आज का ये दिन ये रोज़ सईद है। इसे हम ईद ज़हरा भी कहते हैं, ईद शुजा भी कहते हैं। लेकिन आज का दिन इस एतबार से, इसके अल्फाज के एतबार से इसे बहुत मुतबर्रक और बहुत अहम माना जाएगा कि आज के दिन को गदीर सानी भी कहा जाता है। क्या बात। आज योम ईद, जैसा कि हज्जुल अकबर मोमिनीन की सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद है गदीर की ईद, जिसमें नेमतें तमाम हो गई और जिसमें खुदावंदे मुतआल ने दीन के मुकम्मल होने की सनद बख्शी। उसके बाद आले मोहम्मद के घर में जो सबसे अहम दिन है और सबसे मुतबर्रक दिन है, उस दिन को 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा के हवाले से याद किया जाता है। ईद ज़हरा यूं तो इसे जनाब सैयदा की निस्बत भी है और इसकी एक और निस्बत भी है कि इसमें ईद शुजा यानी कि ये हम मुतसिल करते हैं, इसे मंसूब करते हैं हजरत अमीर मुख्तार के क़याम की जानिब। आज के दिन की बहुत सारी दुआएं और आज के दिन की बहुत सारी बरकतें और आज के दिन पे बहुत सारे मासूमीन की अहदीस मरवी हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने आज के दिन को किस निस्बत और किस इज्जत और किस एहतराम का नाम दिया है। जहां मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस दिन की बहुत सी हवालों से इज्जत बताई है, आज के दिन का एक रिश्ता और आज के दिन की एक अहमियत हजरत अमीर मुख्तार की हवाले से भी है। हजरत अमीर मुख्तार हजरत अबू अबैदुल्ला बनु कैफ के खानदान के एक जलीलुल कदर शख्सियत, जिन्होंने फतूहात ईरान में अपना बेमिसाल किरदार अदा किया। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि हम इसे बशारत देते हैं। पहली बशारत हजरत अमीर अल मोमिनीन की जनाब हजरत अमीर मुख्तार के लिए। दूसरी, मौला सैयदुल साजिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुख्तार के लिए कहा कि खुदा मुख्तार पे रहमत फरमाए, उन्होंने अहले बैत की आंखों को ठंडा किया। एक इमाम बशारत दे रहा है, एक इमाम हजरत अमीर मुख्तार के लिए रहमत की दुआ कर रहा है। तीसरे इमाम सरकार हजरत बाकिर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत अमीर मुख्तार के फर्जंद आते हैं और महफिल में बैठ के हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को अपना तारुफ करवाते हुए जब बताते हैं कि मैं मुख्तार का बेटा हूं, तो किताबें कहती हैं कि हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम खींच के उन्हें अपने सीने के साथ लगाते हैं और सीने से लगा के कहते हैं, खुदा तेरे बाप पे रहमत करे जिसकी वजह से आले मोहम्मद के घर में खुशियां आबाद हो। क्या बात। अब एक इमाम बशारत दे रहा है और दो इमाम दुआ दे रहे हैं। हर इमाम ने हजरत अमीर मुख्तार के मुतालिक बहुत से आइमा की बहुत सी हदीसें तवारीख अहले बैत में और कुतुब अहले बैत में नकल है। अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार थे, अमीर मुख्तार ने नबूवत का दावा किया हुआ था। अमीर मुख्तार देखें क्यों कहते हैं नबूवत का दावा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले 50 या 100 नहीं लाखों में थे। लाखों अफराद को बगैर किसी लश्कर के शहरों, जंगलों और गारों से ढूंढना ये इंतहाई नामुमकिन तरीन अमर था कि 3,83,000 हुक्म अली के तहत जनाब मुख्तार ने मारे, तो 3,83,000 लोगों को शहरों में से, जंगलों में से, गारों में से, जमीन के तह के नीचे छुपे हुओं को जनाब अमीर मुख्तार ने कैसे निकाला। अब लोग कहते हैं कि अमीर मुख्तार गैब से बताते हैं। अमीर मुख्तार लश्कर को बुलाते थे, बुला कहते फलां बस्ती के पीछे एक पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे दरख्तों का झुंड है, उस झुंड के अंदर एक गार है, उस गार में हुसैन के 4 कातिल लेके आओ। सुभान अल्लाह जी। अब जो लेने के लिए जाता वो जाता कि ना उस दौर में कासिद भेजा गया, ना मुखबर भेजा गया। अमीर मुख्तार को कैसे पता चल गया कि यमन में फलां बंदा छुपा हुआ है, शाम के जंगलों में फलां बंदा छुपा हुआ है, मक्का की पहाड़ी के पीछे फलां बंदा बैठा हुआ है। ये अमीर मुख्तार ने कातिल इकट्ठे कैसे कर लिए? ये अमीर मुख्तार गैब से कैसे बता देता था? अमीर मुख्तार क्यों कह देता था कि जाओ ये कर लो? लोगों ने कहा कि मुख्तार तो वो खबरें देता है जो नबी दिया करते थे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बचपन में मुख्तार के सर पे हाथ रख के अली ने कहा था मैंने तेरी अकल को कामिल कर दिया।
کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ جس کی عقل کو علی کا عمل کر دیں، پھر اسے مشوروں کی ضرورت نہیں، صحیح ہے، پھر اسے دھوکوں کی ضرورت نہیں۔ امیر مختار کا واضح طریق ساز کردار، ایسے دشمنان حسین کو، ایسے قاتلان حسین کو کاٹ کاٹ کے مارا ہے امیر مختار نے، سر پہ سر بھیجے ہیں امیر مختار۔ کیا بات، آج ہی کا دن تھا جب سید الساجدین کے سامنے قاتلان حسین کے سر آئے ہیں اور جناب سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کیا بات، یہ ہے ہماری اہل بیت سے محبت۔ ہمارا امام مسکرا دے تو ہم عید کر لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ ہماری، میں مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس خوشی منانے کا صرف ایک ہی ہدف ہے، میرے امام کی خوشی۔ میرا امام کس پہ خوش؟ میں آخر میں ایک لفظ آج کے اس جشن کی وساطت سے ضرور کہوں۔ صاحبان، مدینہ، مکہ اور کوفہ کے لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد رو رہے۔ آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ آنسو جو صرف عزادار بناتا ہے، اور ایک وہ آنسو جو ساتھ مختار بھی بناتا ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، کوشش کرو عزادار ہو تو مختار بھی بنو۔ مختار بننے کے لیے اب آپ یہ نہ کہیں کہ مختار نے تو قیام کیا تھا۔ اگر آپ قیام، ایک دشمن علی کے سامنے قیام کر دیں، قیام کرنے کا نام گردن نہ کاٹو، مارو نہ، اپنی زبان سے تو آل محمد کا دفاع کرو، اپنے کردار سے تو آل محمد کا دفاع کرو۔ دشمنان آل محمد کے ساتھ، سیدہ کے دشمنوں کے ساتھ، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ کہہ دینا کہ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے، تو ان کا مذہب علی سے دشمنی ہے۔ جو قومیں اپنی آئمہ کے ساتھ مخلص ہو جاتی ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہوتی۔ خداوند متعال ہمیں اپنے امام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جناب مختار کے ترک پہ چلنے کی، طریق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مولا ہمیں وہ جرت، وہ طاقت دے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے سامنے اپنے مذہب اہل بیت کا دفاع کر سکیں۔